तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपनी हिस्ट्री की 4th क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, लास्ट जो हमने क्लास 3rd में पढ़ा था वो थे बौद्ध धर्म के साहित्य मतलब बौद्ध धर्म के ग्रंथ हमने पढ़े थे, जिसमें त्रिपिटक ग्रंथ और त्रिरत्न ग्रंथ को पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम जो स्टार्ट करते हैं वो है हमारा रहेगा बौद्ध धर्म की संगीति जो हुई थी। ठीक है, तो कितनी थी? ये थी हमारी 4। ठीक है, जिसमें तो जो हमारी पहली बौद्ध धर्म की संगीति हुई थी वो हुई थी राजगृह में, मतलब ये 4 थी। पहली हुई थी राजगृह, ठीक है, राजधानी जो थी, और दूसरी थी वैशाली में, तीसरी हुई थी हमारी पाटलिपुत्र, और लास्ट जो हुई थी वो हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, तो उस टाइम पे जो इनके अध्यक्ष थे, जो संगीति हुई थी पहली जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे, यहाँ पे अध्यक्ष लिख देते हैं, ठीक है, वो थे महाकश्यप। दूसरी जो वैशाली में हुई थी वो थे सबाकमी या सबाकामी। ठीक है, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी वो थे मोगलीपुत्र, और लास्ट जो 4th हुई थी उसमें अध्यक्ष थे वासुमित्र। ठीक है, अब उस समय राजा कौन थे? अध्यक्ष ये हो गई, राजधानी ये हो गई, और राजा कौन थे वो और देख लीजिए। ठीक है, तो पहली जो बौद्ध समिति हुई थी उस समय राजा थे अजातशत्रु। एक मिनट, और सेकंड वाली में मतलब दूसरी वाली जो हुई थी वैशाली में, उसके जो राजा थे वो थे कालाशोक, थर्ड वाली में अशोक, और लास्ट में थे कनिष्क। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और एक पॉइंट ये था कि बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा का यूज़ हुआ था। तो बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ थे उसमें पाली भाषा यूज़ की गई थी। ठीक है, पाली भाषा का यूज़ हुआ था। ये लाइन, ठीक है, और जो लास्ट वाली ये जो आपकी समिति जो हुई थी संगीति कुंडलवन में, इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। अगर उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो थे अशुघोष। ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, इसको लास्ट में लिख लेंगे ये वाली लाइन। ठीक है, तो यहीं पे लिख लीजिए कि उपाध्यक्ष जो थे, ये तो अध्यक्ष हो गए, अगर इसी के लास्ट वाली के उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए अश्वघोष। ठीक है, अब ये जो लास्ट संगीति थी आपकी, वो आपकी क्या हुआ था, यहाँ से ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, तो 2 पार्ट में, एक पार्ट में महायान और एक में हीनयान, यानी कि 2 भाग में विभाजित हो गई थी, महायान और हीनयान में। ठीक है, और दूसरी वाली हीनयान में। अब इसके जो महायान के वो मान लीजिए अध्यक्ष जो थे या संस्थापक वो थे वासुमित्र। अब इसके कौन थे हीनयान के? वो थे आपके महाकश्यप। ठीक है, हीनयान कौन थे? जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा को मानते थे।
महात्मा महात्मा बुद्ध की शिक्षा को मानने वाले। ठीक है, मानने वाले लोग। ठीक है, अब आगे जैसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ मठ हैं जो कि वो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे भी देख लीजिए। बौद्ध धर्म से संबंधित मठ, ठीक है। तो पहला जो मठ है वो है हेमिस मठ। ये कहाँ है आपका? ये है आपका लद्दाख में। ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका लिंगडम मठ। ये है आपका सिक्किम में। और थर्ड जो है आपका वो इम्पोर्टेंट है मैकलोड गंज मठ। ठीक है, ये है आपका धर्मशाला यानी कि हिमाचल प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि कि यहाँ पे दलाई लामा रहते थे। ठीक है, दलाई लामा रहते थे। ये चीन से भारत कब आए थे? ये चीन से भारत 1959 में आए थे। ठीक है, चीन से भारत। फोर्थ है आपका, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तवांग मठ। ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और एक लास्ट जो है वो है आपका वेल कुप्पे मठ। और ये आपका कर्नाटका में। ठीक है, ठीक है। अब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो पुस्तक हैं कुछ, ठीक है, इम्पोर्टेंट्स बुक जो किस किस ने लिखी वो हम देख लेते हैं। तो पहली पुस्तक जो थी वो थी विभाषा शास्त्र पुस्तक, जो कि वसुमित्र ने लिखी थी। ठीक है, विभाषा शास्त्र पुस्तक। ये लिखी थी आपके वासुमित्र ने। दूसरी थी आपकी बौद्ध चरित्र। बौद्ध चरित्र। और एक थी ये सोदरानंद। ठीक है, ये दोनों पुस्तक आपकी अश्वघोष ने लिखी थी। जो कि चौथी बौद्ध समिति जो समिति हुई थी आपकी, उसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, अब इनको किस किस नाम से हम जानते हैं? तो इनको हम जानते हैं, इनके उपनाम जो हैं, एक तो है महापंडित। ठीक है, एक है वाल्टेयर, और एक है भारत का हैटे। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं? अश्वघोष के ये हैं इनके उपनाम। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और एक ये जो हमने छोड़ दिया था कि बौद्ध धर्म में, इसको आप यहाँ लिख लीजिए, पाली भाषा का यूज हुआ था। ठीक है, या पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। ठीक है,
एक ये है कि बौद्ध धर्म की मान्यता क्या थी। बौद्ध धर्म की मान्यता थी, वो लोग मानते थे, वो लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। वो लोग आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, ना कर्मकांड में। क्या थी बौद्ध धर्म की मान्यता कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। ये बहुत पूछता है कि बौद्ध धर्म किस में विश्वास रखते थे, कि जैन धर्म का किस में विश्वास था, या किन में इनकी मान्यता थी। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। बौद्ध धर्म जो था वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो पुनर्जन्म में। अच्छा, महात्मा बौद्ध जो थे उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस दिन हुआ था। तो एक ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि महात्मा बौद्ध को, या महात्मा बुद्ध लिख लीजिए, बहुत गलत लिख लिया है। महात्मा बुद्ध को, ठीक है, ज्ञान प्राप्त किस दिन हुआ था। दिन पूछा है, या किस तिथि को हुआ था। तो ये है वैशाख की पूर्णिमा को, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, वैशाख की पूर्णिमा। क्योंकि कि जो जैन धर्म में महावीर स्वामी थे उनको भी जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो वैशाख की 10वीं के दिन हुआ था, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे ये हमारा जो बौद्ध धर्म है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। और आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना जैन धर्म। कुछ अगर इसमें पॉइंट रह गए हो या ऐड डाउन करने हो तो आप लोग देख लेना, कमेंट करना और बताना, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए थे। तो जैन धर्म में टोटल हमारे 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है, या तीर्थकर मान लीजिए। कितनी थी इनकी संख्या। तो इनकी संख्या थी हमारी 24, ठीक है। सबसे पहले जो तीर्थकर थे वो कौन थे। तो जैन धर्म के जो सबसे पहले तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव, ठीक है। इनको हम किस और नाम से जानते हैं। इनके नाम जो थे, एक तो आदिनाथ, और एक था केसरिया देव, केसरिया देव, ठीक है। और इन्हीं को हम जैन धर्म का क्या कहते हैं, संस्थापक। तो यहाँ संस्थापक लिख लीजिए, ठीक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, और जैन धर्म के अगर आपसे संस्थापक पूछे तो वो भी ऋषभदेव, ठीक है। इनको हम आदिनाथ और केसरिया देव इन नामों से भी जानते हैं, ठीक है। अब इन सब के भी प्रतीक हुआ करते थे, क्योंकि कि यहाँ 24 तीर्थकर थे तो इन 24 के प्रतीक होंगे, ठीक है। तो इनके प्रतीक क्या थे। ऋषभदेव जो थे इनका प्रतीक था सांड या फिर बैल। जैसे हमने बौद्ध धर्म में पढ़े थे घर त्याग का प्रतीक, या उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका प्रतीक, वैसे ही यहाँ पे प्रतीक थे, ठीक है। अब जो हमारे सेकंड तीर्थकर थे वो थे अजीतनाथ, ठीक है। थर्ड कौन थे। थर्ड थे हमारे संभवनाथ, ठीक है। अब यहाँ से 21वें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। 21वें तीर्थक थे आपके नामीनाथ, बाईसवें कौन थे। 22वें थे आपके अरिस्टिनेमी, और 23वें तीर्थकर जो थे वो थे पार्श्वनाथ, ठीक है। और लास्ट आपको 24वें तीर्थकर तो पता ही है, वो थे हमारे महावीर स्वामी, ठीक है। तो अब इनके भी प्रतीक देख लो। जो सेकंड थे इनका प्रतीक था हाथी, इनका था घोड़ा, ठीक है। इनका था नीलकमल,
नील कमल, ठीक है। ऐसे ही इनका था शंख, और जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, इनका था सांप, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने भी क्या 4 नियम दिए थे, हाँ, या 4 चतुर्वर्णी नियम जो हमने बौद्ध धर्म में पढ़े थे वो कह लीजिए, वो दिए थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिए थे, 4 नियम दिए थे। जैन धर्म में 4 नियम जो दिए थे वो किसने दिए थे, वो पार्श्वनाथ ने दिए थे, ठीक है। अब वो 4 नियम कौन कौन से थे, वो थे, नंबर 1 था हमारा सत्य, ठीक है। सेकंड था अहिंसा, और थर्ड था आपका अस्तेय, और फोर्थ था आपका अपरिग्रह, ठीक है। तो ये 4 नियम थे। इसका मतलब होता है, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, चोरी ना करना, ठीक है। और इसका मतलब होता है धन संचय ना करना, धन इकट्ठा ना करना या धन संचय ना करना, ठीक है। अपरिग्रह का मतलब। और एक और जो नियम था लास्ट इसमें जो जोड़ा था, 5वां नियम ब्रह्मचर्य, वो हमारा महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारे 24वें तीर्थंकर थे वो कौन थे, वो थे आपके महावीर स्वामी, ठीक है, जो कि जैन धर्म में सबसे इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इनका जन्म, इन्होंने ही हमारा जो 5वां नियम था, ठीक है, कौन सा 5वां नियम, वो इन्होंने जोड़ा था। वो क्या था, वो था आपका ब्रह्मचर्य, ठीक है। और किसने जोड़ा था, ये आपका जोड़ा था महावीर स्वामी ने, क्योंकि कि इन्होंने जो महावीर स्वामी ने, हाँ, जैन धर्म में जब ये आए थे तो इनकी शादी हुई थी, उसके बाद इन्होंने जैन धर्म ग्रहण किया था, उसके बाद इन्होंने अपनी तपस्या स्टार्ट की थी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने 5वां नियम इसमें जोड़ा था, ब्रह्मचर्य। अब देखते हैं इनका जन्म हुआ था 540 BC, या मानते हैं 599 BC, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, कुंडलग्राम। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था त्रिशला, ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था बौद्ध धर्म में कि उनके पिता, उनका जो संबंध था वो किस उससे था, ऐसे इनका संबंध जो है वो ज्ञातक कुल से था, ठीक है। जैसे उनका संबंध था उनके पिता का शाक्य से, ठीक है। तो ऐसे इसलिए हम महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि के नाम से जानते थे। ऐसे इनकी माता का जो संबंध है वो लिच्छवी कुल से था, ठीक है, या लिच्छवी वंश से था, लिच्छवी वंश कह लीजिए। इनकी पुत्री भी थी, इनकी पुत्री का नाम था अनुजा या प्रियदर्शिनी, ठीक है, प्रियदर्शिनी। और इनकी पुत्री की शादी हुई थी, यानी कि इनके जमाई का क्या नाम था, ये था जमाली। आगे चल के यही इनके शिष्य बनेंगे, ठीक है। और इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन। और ये क्या कहते हैं, जैन धर्म में किस भाषा का यूज़ हुआ था, तो जैन धर्म में यूज़ हुआ था प्राकृत भाषा का। बौद्ध धर्म में आपको बता ही दिया था अभी, पाली भाषा का यूज़ हुआ था, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग किया था, ठीक है। तो 30 वर्ष की
अवस्था में घर छोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने तपस्या कितने साल तक की थी? इन्होंने तपस्या की थी 12 वर्ष तक। तो 12 वर्ष तक तपस्या की। बारह वर्ष तक तपस्या की, यानी कि 42 वर्ष तक की एज तक। ठीक है, इन्होंने तपस्या 2 बार में की थी। जो पहले 1 वर्ष तपस्या की थी, पहले 1 वर्ष तपस्या जो इन्होंने की थी वो किस पेड़ के नीचे की थी? तो वो की थी अशोक के पेड़ के नीचे। ठीक है, और किस नदी के किनारे? तो वो थी स्वर्ण बालुका नदी। ठीक है, ऐसे ही दूसरी तपस्या, अब 1 वर्ष यहाँ कर ली, टोटल 12 वर्ष करिए तो 11 वर्ष तक जो तपस्या की थी वो की थी इन्होंने साल वृक्ष के नीचे, और यहीं से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के किनारे। ठीक है, ऋजुपालिका नदी के किनारे, यहाँ ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, यहाँ इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर इनको अब लोग किस किस नाम से पुकारने लगे। जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उनको हम भारत का एशिया पुंज, ठीक है, और क्या कहते हैं, कई नामों से हम उनको पुकारने लग गए थे। ऐसे ही जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको भी हम कई नाम से पुकारने लग गए। ठीक है, तो इनको किस किस नाम से पुकारने लग गए थे? तो वो थे, एक था जिन, कैवल्य, कैवलिन। ये इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद हम इनको इन नामों से पुकारने लग गए थे। ठीक है, निर्ग्रंथ और अहर्थ। जैसे महात्मा बुद्ध को एशिया का प्रकाश पुंज, शाक्य मुनि, ठीक है, शाक्य इन नामों से पुकारा था, ऐसे ही इनको कहलाए ये। ठीक है, अब जैसे उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस दिन हुआ था? वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुआ। ऐसे ही इनको, या इसको यहाँ पे लिख देते हैं, महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त वैशाख की 10वीं के दिन हुआ। ठीक है, दसवीं के दिन। अब जैसे त्रिरत्न, यहाँ पे भी हमने बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न पढ़े थे, ऐसे ही हम जैन धर्म में भी त्रिरत्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ के त्रिरत्न क्या थे? यहाँ पे जो त्रिरत्न थे वो थे आपके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्या था? चरित्र। चरित्र, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 त्रिरत्न थे। जैसे हमने बौद्ध धर्म में 4 संगीतियाँ पढ़ी थी, ऐसे ही यहाँ पे भी जैन धर्म में कितनी है टोटल? जैन धर्म में है वो 2। ये इनकी सभाएं वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी है उनकी संख्या? यहाँ पे है 2। पहली जो हुई थी आपकी वो हुई थी पाटलिपुत्र, जैसे वहाँ पे जो पहली हुई थी वो राजगृह में हुई थी। ठीक है, और दूसरी हुई थी वो हुई थी आपकी बल्लवी में। आज के टाइम पे ये कहाँ पे है? ये है गुजरात, गुजरात को बोलते हैं। ठीक है,
कब हुई थी? 300 BC में, और ये हुई थी 512 AD में। ठीक है, अब इनके जो अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए अध्यक्ष। फर्स्ट वाली जो ये जैन संगीति हुई थी, इसके अध्यक्ष थे आपके स्थूलभद्र। और सेकंड वाली के थे देव धर्मेशमा श्रवण। ठीक है, ठीक है। अब आगे एक जो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इनकी कषाएं। अब ये कषाएं क्या होती थी? ये होती थी इनकी दुख के कारण, कि दुख के इनके क्या कारण है। ठीक है, इनको बोलते थे कषाएं। तो ये कितनी थी टोटल? इनकी भी संख्या थी 4। कौन कौन सी थी ये? एक था नंबर 1 क्रोध, कि दुख का कारण क्या होगा? क्रोध। ठीक है, दूसरा था माया, तीसरा था मान, और चौथा था लोभ। ठीक है, अब जैन धर्म की जो आगे चल के जो जैन धर्म था वो आपका 2 शाखाओं में बटा था। जब अशोक का शासनकाल था तो वहाँ पे जो अकाल पड़ा था, जिसके कारण लोग उत्तर से चल के, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, सॉरी। ठीक है, तो वहाँ से लोग उत्तर से चल के दक्षिण में आए थे, तो उस शाखा को हम कहते हैं दिगंबर, और जो वहीं पे रहे थे उत्तर में, उस शाखा को कहते हैं हम श्वेतांबर। ठीक है, तो जैन धर्म जो था वो 2 शाखाओं में बटा था, यानी कि जैन धर्म की शाखाएं। ठीक है, कितनी थी? वो थी 2। अब वो कौन कौन सी थी? पहली शाखा जो थी इनकी वो थी दिगंबर। ठीक है, और दूसरी वाली क्या थी? वो थी श्वेतांबर। श्वेतांबर शाखा। ये कैसे रहते थे? ये रहते थे नग्न अवस्था में। ठीक है, और ये श्वेत कपड़े पहन के रहते थे। श्वेत कपड़े यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, अब ये कौन थे जो दिगंबर थे ना? ये जब वहाँ अकाल पड़ा तो ये उत्तर को छोड़ के, मौर्य काल तब कहाँ था? उत्तर में था। ठीक है, तो उत्तर भारत को छोड़ के दक्षिण भारत की ओर आ गए थे। ठीक है, दक्षिण भारत की ओर आए। ठीक है, और ये लोग क्या थे? ये वहीं पे रहे थे उत्तर में। ठीक है, कौन? श्वेतांबर। अब देखो इनके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष जो थे वो थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर के स्थूलभद्र। ठीक है, ऐसे ही जो इनके कौन थे? इनके अध्यक्ष थे भद्रबाहु। ठीक है, अब एक पॉइंट जो है वो ये है कि जब, हाँ, उत्तर में जब ये लोग उत्तर को छोड़ के दक्षिण भारत की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे श्वेतांबर का प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति था जिसका नाम था सुहस्तिन। वह व्यक्ति जिसने जैन धर्म का प्रचार दक्षिण में किया था। ठीक है, जो लोग जैसे उत्तर को छोड़ के कुछ लोग कहाँ पे आ गए थे? दक्षिण में आ गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे सुहस्तिन नाम का एक व्यक्ति था, वो दक्षिण में गया और वहाँ पे जाके उसने उत्तर में जो व्यक्ति रह रहे थे जैन धर्म के, उनका प्रचार किया था। ठीक है, उत्तर भारत में जो रह रहे थे। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पूछ लेता है कि दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार करने वाला दक्षिण भारत में कौन सा व्यक्ति था? तो वो व्यक्ति था सुहस्तिन। वह व्यक्ति जिसने जैन धर्म का प्रचार
कहाँ पे किया था? दक्षिण भारत में किया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आगे जो हम पढ़ेंगे एक टॉपिक कि बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा और जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, इधर लिख लीजिए आप जैन धर्म को, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक कौन कौन थे? उसमें था सबसे पहले हमारा हर्ष, ठीक है। दूसरे नंबर पे था कनिष्क, थर्ड था बिंबिसार, ठीक है। अशोक, प्रसेनजीत और उदयन, और लास्ट था गोपाल जो पाल वंश का शासक था, ठीक है। तो ये वो शासक थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब देखिए जैन धर्म को मानने वाले शासक सबसे पहले था उसमें चेटक या चेटक, ठीक है। दूसरे जो थे वो थे खारपेल, ये जो थे वो थे कलिंग नरेश, ठीक है। अजात शत्रु, अमोघ वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। यहाँ पे भी उदयन था और संप्रीति था अशोक का पोता, ठीक है। अशोक का पुत्र होता है कुणाल और उसके 2 बेटे थे दशरथ और संप्रीति, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। ये हैं हमारे बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक और ये हैं हमारे जैन धर्म को मानने वाले शासक, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि हमारा जो जैन धर्म बौद्ध धर्म जो है वो महाजनपद में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। महाजनपद, तो इनकी संख्या आपको पता ही है कितनी है। महाजनपद की संख्या वो है 16, ठीक है। और 16 संख्या है, ये हमें कहाँ पे पता चलता है कि महाजनपद की 16 संख्या है? तो ये हमें पता चलता है अंगुत्तर निकाय को हमने पढ़ा था कहाँ पे? बौद्ध धर्म में, ठीक है। जो सुत्त पिटक का पार्ट था अंगुत्तर निकाय, ठीक है। किससे रिलेटेड है ये है हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ये, ठीक है। और जैन धर्म का कौन सा था? भगवती सूत्र। ये इसमें भी हमें ये बताता है कि जो कि महाजनपद जो था वो 16 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ठीक है। ये किससे पता चला हमें? ये पता चला जैन धर्म से, ठीक है। अब देखो ये जो 16 जनपद थे आपके, कितने जनपद थे? 16 महाजनपद, ठीक है। ये 16 महाजनपद में ये भी डिवाइड हुए हैं आगे चल के 14 और 2 में, ठीक है। 14 2 की कहानी क्या है? ये 14 जो थे ये थे राजतंत्र,
राजतंत्र आपको पता ही है कि राजा का बेटा राजा, ठीक है। और जो 2 थे वो थे आपके गणतंत्र। वो जो गणतंत्र थे उसमें कौन कौन से वो थे वज्जी और मल्ल, ठीक है। ये जनपद थे, ये जो 2 थे वो थे गणतंत्र, ठीक है। बाकी 14 जो थे आपके वो थे राजतंत्र। तो आगे 16 जो महाजनपद हैं वो पूरा विस्तार से हम कल पढ़ेंगे उनको, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिनट, हाँ हमने यहाँ ये तो बताया ही नहीं कि जो महावीर स्वामी थे ना, इनकी मृत्यु कब हुई थी। यही लिख देते हैं, कहाँ गया। यह लिख देते हैं, ठीक है। तो जो इनकी मृत्यु हुई थी ना महावीर स्वामी की, वो हुई थी आपकी 468 मान लीजिए, या फिर 527 BC, ठीक है। पावापुरी में हुई थी ये, जो कि आपका इस टाइम पटना बिहार में। कब, कहाँ पे, पावापुरी। कहाँ पे है ये आपका, ये है बिहार में, पटना बिहार, ठीक है। तो बस ये था इसमें एक पॉइंट, ठीक है।